अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको इशा की अज़ान बीच में हो गई थी, इशा नहीं मगरिब सॉरी। तो मैं इसलिए थोड़ा मैंने वेट किया और अब मैंने फिर अपना एंगल बदला बैठने का, थक गई थी तो थोड़ा लेट हो गया, 5 मिनट आ गया। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं एक बात पे डिटेल ज़रा थोड़ी सी देना चाहूँगी यहाँ पर, और मैं ये आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। स्पेशली मैं पेरेंट्स में ये चीज़ बहुत देख रही हूँ। देखें, टीचर्स तो फिर भी मैं मानती हूँ, टीचर भी, और मैं ये बातें जो भी बताऊँगी वो मैं देखिए टीचर्स भी अगर हैं, हेड्स भी अगर हैं, मैं हेड रह चुकी हूँ, मैं टीचर भी रह चुकी हूँ। एक बच्चे पे आपकी कही बात, आपका गुस्सा, आपकी आँखें बहुत मैटर करती हैं। उसकी लाइफ बिल्डअप हो सकती है, उसकी लाइफ क्रश हो सकती है, उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसका मेंटल लेवल ख़त्म हो सकता है। तो ये एक शख्स की बिल्डअप लाइफ में यानी सोचिए, जब एक प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि अभी वो दुनिया में नहीं आया, उसकी फ़र्स्ट फीलिंग जब डेवलप होती है इन द वॉर्म ऑफ अ मदर, आप सोचें तभी से कह दिया जाता है कि अपने बच्चे की मेंटल एबिलिटी अच्छी करें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा खाएं, अच्छे लोगों में रहें, पॉजिटिव बातें करें। क्यों यार, मैं सबसे पहली बात अभी पेरेंट से कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लैशेस पेरेंट लाइफ में आ रहा है। देखिए, हर पेरेंट को यहाँ बुरा लगेगा तो मैं हर पेरेंट को नहीं कह रही, लेकिन आ रहा है, और शायद वो ज़िंदगी की भागदौड़ की वजह से आ रहे हैं कि हमने अपनी प्रायोरिटीज़, आई एम सॉरी, अभी मेरी नहीं है औलाद, इंशाल्लाह 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 सबकी दुआओं से आई गॉट अ चाइल्ड, और मैं लिटरली इतनी वो हूँ, मेरे यहाँ अपने सारे देख रहे हैं जो मुझे जानते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बिफ़ोर मैरिज और अभी आफ्टर मैरिड लाइफ भी, मेरे लिए मेरे बच्चे लाइक मेरे भांजा भांजी या मेरे भतीजा भतीजी या मेरे स्टूडेंट्स मैटर करते हैं। तो मैं तो चलो बाय नेचर ही ऐसी हूँ कि मैं डिफरेंस नहीं कर सकती। देखिए, लाइक डिसलाइक होता है कि आपको कुछ ज़्यादा औलादों में कुछ ज़्यादा पसंद होता है, कोई लाडला होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो जो एक लाडला है उसके बाद के सारे कचरा है। पहली डिस्कशन मेरी पेरेंट्स से। देखें, आप मुझे खुद बताएं, आप एक अभी उस वजूद को दुनिया में लाने के लिए आप ही ने सेक्रीफाइस किया है ना। इस चीज़ को तो हम सब मानते हैं, एक माँ ने किया, पेरेंट ही करता है फर्स्ट सेक्रीफाइस। मैं और मेरे हस्बैंड बीइंग पेरेंट, मतलब हम बनना चाहते हैं, वांट टू बी अ पेरेंट, तो हम लोग सोचते हैं ऐसा करेंगे, उसको ऐसी लाइफ देंगे, उसके साथ ये करेंगे, उसको हम कभी ये नहीं होने देंगे, उसको हम कभी कुछ बुरा नहीं आने देंगे, उसका बुरा वक्त आएगा। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ मैं हमेशा एज अ फ्रेंड अपनी बेटी अपने बेटे के साथ रहूँगी, उससे कोई गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, मैं उससे माफ़ी तो मंगवाऊँगी, मैं उसको उस गुनाह पे छोड़ूंगी नहीं। मैं शायद इसलिए कि चलो मैंने एजुकेशन पढ़ाया, मेरी नेचर है, लेकिन अपने हस्बैंड को भी यही गाइड करती हूँ कि प्लीज़ आप भी ये नहीं करेंगे, मैं आपको ये करने नहीं दूँगी। फिर मैं कुछ पेरेंट्स से यहाँ पर बात कहूँगी, पहली लाइफ आप देते हो, उसके लिए उठना बैठना सोना जागना माँ सब सेक्रीफाइस करती है ना, इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन आप इस बात पे उसे ज़िंदगी भर रिमोट कंट्रोलिंग पावर पे कैसे पुट ऑन पुट ऑफ कर सकते हो। लाइक जस्ट सपोज़ मुझे मेरे हस्बैंड ने टीवी ला के दिया है, अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मोहब्बत में जी उन्होंने मुझे टीवी ला दिया और उसका रिमोट मेरे हाथ में दे दिया। इसी को अब आप एग्जाम्पल कर लें, आपके हस्बैंड से एक औलाद उन्होंने आपको दी और इसकी ज़िंदगी का रिमोट बस आपके हाथ में दे दिया, ठीक है, ये लो रिमोट, इसको चलाओ। आप उसको जब चाहोगे ऑन करोगे, आप जब चाहोगे उसकी लाइफ को ऑफ कर दोगे। यू हैव अ पावर। नहीं, आपके पास जो रिमोट कंट्रोल है ना लाइफ को टैकल करने वाला, वो इसलिए है कि उसको ट्रैक पे लेके चलो, उसको अच्छा इंसान बनाओ, उसकी तरबियत करो। हरगिज़ मतलब नहीं है कि रिमोट हाथ में आ जाने का मतलब आपने गलत चीज़ों में, गंदी चीज़ों में, देखिए रिमोट पावर हर एक के पास है ना, आप जब टीवी देख रहे होते हो, लेकिन डजेंट मीन कि आप उसका गलत इस्तेमाल करो। आपको आपकी औलाद दे दी गई है, उसकी लाइफ बनाएं, उसकी लाइफ ख़राब मत करें। और क्यों करें? फिर उसको जब वो एक ज़िंदगी नहीं था, जब वो कुछ नहीं था, उसको क्यों इतना प्रोसेस में रखा, क्यों उसकी तकलीफ़ों को अपना समझा। लेकिन जब वो औलाद थोड़ी बड़ी हो गई, अब वो दुनिया में आ गई, तो उसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड आजकल के पेरेंट्स ने ले लिया है कि लाइक मैं अभी बहुत छोटी एज से करी हूँ, लेकिन जो मैंने देखे हैं एक दो घर जिनकी एग्जाम्पल देकर मैं आज आपको डिटेल बताना चाह रही हूँ, तो स्कूल लाइफ में और उसमें कि अगर औलाद आराम से पैदा हो गई है फ़ौरन, जैसे मुझे 2.5 साल हो गए, तो शायद आपको लगता होगा जी इसलिए आपको इतनी वर्थ है जी औलाद की। नहीं यार, मेरी अम्मी के हम 7 औलादे थे, पर वर्थ सबकी सेम है।
लाडला कोई एक होता है, मैं फिर बोलूँगी ये, हर रिश्ते में कोई एक लाडला होता है। अगर आप भाई हैं तो कोई बहन आपकी लाडली है, अगर आप बहन हैं तो आपका कोई एक भाई ज़्यादा प्यारा होता है, माँ बाप हैं तो कोई औलाद ज़्यादा प्यारी होती है, मानती हूँ। अब मैं ये नहीं बोलूँगी यहाँ पे कि 2 बीवियाँ हैं तो कोई एक प्यारी होती है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल अलोन, इकलौती वाइफ, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही रहूँ। तो हर रिश्ते में कोई एक ज़्यादा प्यारा, ज़्यादा लाडला होता है, ठीक है। जैसे मेरा देवर है तो उसमें कोई, मैं सब रिश्तों की बात करूँगी, आपका कोई एक ज़्यादा प्यारा लगता होगा, एक से नहीं बनती होगी। नंदे हैं उसमें भी, लेकिन माँ बाप से पहली प्रायोरिटी बात करूँ, पहला मेंटल बिल्डअप करना, स्कूल वो बाद में जा रहा है, शादी वो बाद में कर रहा या कर रही है, भाई बहन उसके बाद में उसको फेस करने, पहली लाइफ आपने दी, आपने क्या किया उसके साथ? आपने कहा मैंने कह दिया यही खाओगे, मैं जो कहूँगी वो पहनोगे, मैं जो बोलूँगी उनसे मिलोगे। आपने उसके दिमाग को स्टक कर दिया, उससे बचपन में ही एबिलिटी छीन ली। क्यों जाती है कि दैट तुम हंसोगे तो मेरे कहने पे, रोगे तो मेरे कहने पे, क्योंकि मैंने तुम्हें तकलीफ़ों से पैदा किया। यार अगर आपने तकलीफ़ों से पैदा किया है तो वो पेरेंट भी तो देखो, इंक्लूडिंग माई पेरेंट, उन्होंने भी सेम पेन से पैदा किया है बच्चे को। हर माँ सेम तरीके से पैदा करती है, हर बाप सेम एफर्ट करता है। फिर आप ही क्यों अपने बच्चों को ये बात पे सवार कर रही हैं? वो माएँ भी तो हैं, वो पेरेंट भी तो हैं जो कहते हैं जा बेटा कर ये काम, और मैं उन्हीं पेरेंट में से इंशाल्लाह बनूंगी, और मेरे हस्बैंड के। और अभी हम अपने भांजा भांजी के लिए यही होता है, देखिए मेन तो टारगेट होते ही पेरेंट है कि वो ही सब डिसाइड करे, लेकिन हमें होता है कि नहीं यार जो हमारी बच्चों ने बनना है वो बने, जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो करें। तो फिर ये माँ बाप क्यों नहीं? मैं तो एज खाला इस चीज़ को बहुत करती हूँ, या कल इंशाल्लाह मेरे भाई के बच्चे होते हैं तो मैं कहूँगी कि जी अल्लाह ताला जो इनकी ख्वाहिशें हैं जायज़ वो पूरी करे, वो जो बनना चाहते हैं लाइफ में बने। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? आप क्यों नहीं सोच सकते ऐसा कि मेरा बेटा जो चाहेगा वो करेगा, मेरे बेटे पे हम हावी नहीं होंगे? अल्लाह ताला आप पे हावी हुआ है, दुनिया का सबसे सबसे, आप मुझे बताएं, अल्लाह ताला से कनेक्टेड है, अल्लाह ताला से बढ़कर कोई नहीं है। अल्लाह हम पे हावी होता है, थप्पड़ मार के उठाता है, जी नमाज़ पढ़ो, आपको बता दिया अल्लाह ताला ने, आप पे छोड़ दिया, सख्तियाँ भी बता दी, नरमियाँ भी बता दी, लेकिन उसने हमें कहीं कुरान में, कहीं पे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे उनके फ़रिश्तों ने, अपनों ने कहीं ये नहीं कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो जान से मार देंगे, ऐसा नहीं करोगे। अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा कि ख्वाब में आऊँगा और ऐसे लितरौल करूँगा तुम लोगों की। तो फिर माँ बाप ने ख़ुद को खुदा क्यों कंसिडर कर लिया है? खुदा से बढ़कर भी कोई खुदा होता है क्या? हमारा अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, और हमारे अल्लाह ताला के बारे में ईच एंड एवरीबडी नोज़ कि उसने हमें कितनी प्यारी ज़िंदगी दी। ज़िंदगी तो पहले उसने दी ना, और हमें ही नहीं, पेरेंट्स की बात भी कर रही हूँ, औलाद को ही नहीं, उसके माँ बाप को भी ज़िंदगी उसने दी है, उस ज़ात ने दिया। आपको जो पैसा दिया, जो ज़िंदगी दी, जो सिबलिंग्स दिए, जो स्पाउस दिया, वो चाहता तो फिर आपको भी ऐसी करता, कठपुतली, चलो भाई ये करो ये करो वो करो। आप लोग खुदा से बढ़ के खुदा क्यों बन जाते हैं? नहीं, मैं नहीं कहूँगी तो ये नहीं खाओगे, मैं नहीं कहूँगी तो बाहर नहीं जाओगे, मैं नहीं बोलूँगी तो ये नहीं करोगे, मैं नहीं बोलूँगी तो वो नहीं करोगे। ऐसे पेरेंट टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों रखते हैं अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से, अपनी लाइफ से? पेरेंट हों, टीचर्स हों, टीचर्स के लिए भी बात बोलूँगी कि क्लास में जो बच्चा यार बहुत अच्छा पढ़ रहा है, नीट एंड क्लीन या पैसे वाला आ रहा है, आप लोग सारी झुमघट्टा बन के टीचर उसी की तारीफ़ कर रही होती है, उसी को लेके चल रही होती है, लेकिन वो बच्चा जिसके पेरेंट में क्लेशेस चल रहे हैं, जो अच्छा नाश्ता नहीं लेकर आ रहा जी, जो आपको पूछ नहीं रहा, जो आपसे फ्रेंडली नहीं हो रहा, जो आपके मेंटल लेवल आपको तंग करके, मतलब आपको उस पर बहुत एफर्ट करनी पड़ रही है, तो आपको वो जहर लगता है। क्यों भाई? आपको उस पर एफर्ट करनी है, आपको बेसिकली तो उसी काम, आप उस काम के लिए आए ना। और यहाँ मैं कहती हूँ सैलरी से हटकर सोचें, मतलब मैं सैलरी उठाऊँ और मैं चली जाऊँ वाली सोच हटा दें। मैं अपने स्टाफ से भी इस वक्त बात कर रही हूँ। आप जो हैं ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी कहीं भी डांट, मतलब एक ये बहुत कॉमन स्लैंग एक हो गया, मुझे स्लैंग लगता है, तुम तो डफर हो, कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ये मैंने पेरेंट के मुँह से भी सुना है, सारे औलादों के बीच बैठकर अपनी एक औलाद को ही कहना, यू आर द डफर वन, यू कैन नॉट डू एनी थिंग। सेम ये वर्ड्स मैंने प्रिंसिपल और बच्चों के मुँह से सुने हैं, ही इज़ द डफर वन, शी इज़ द डफर वन, शी कैन नॉट डू एनीथिंग जस्ट बिकॉज क्योंकि वो किसी बहुत ही मासी की या किसी उसकी बच्ची है, वो नहीं कर सकती। हाउ डू यू नो? आप खुद हैं, आप उसमें इनकरेज पावर डालो यार, आप उसको बोलो अरे उसका काम नहीं हुआ, छोड़ो दफ़ा करो, उसके पेरेंट तो पूछते भी नहीं हैं, छोड़ो नहीं हुआ, बाहर में डालो वो। यार मतलब ये डिफरेंसेस एक एजुकेशनल अदारा कर रहा है, जो एक बच्चे की पहली रोल मॉडल उसकी माँ होती है, वो वहाँ से भी धुतकारा जा रहा है।
उसकी सेकंड रोल मॉडल उसके टीचर होती है, वो उसको धुतकार रही है। आपको कैसे नहीं लगता कि वो बड़े होकर एक मुकम्मल इंसान बनेगा? और फिर सेकंड लाइफ जब वो बड़ी हो जाती है औलाद, अगर तो वो बेटी है तो उसको ये क्रिटिसिज्म का शिकार कि तुम छोड़ो, तुम कुछ नहीं कर सकती, भाई है ना वही कर रहे हैं सब कुछ, वो कमा कर ला रहे हैं तो उनकी इज्जत है, तुम्हारी नहीं है। बेटा कमा के दे रहा है तो उनके कहने पे खाने बनेंगे, उनको खाने अच्छे मिलेंगे, तुम बाद में खा लेना। मैंने लिटरली देखा है तो मैं बोल रही हूँ बात। तुम तो घर में पड़ी रहती हो, तुमने करना क्या है? भाइयों को देखो कमा के लाते हैं बेचारे, बेचारे नहीं वो कमा रहे हैं, उनका काम है, उन्होंने कमाना है। तो सिर्फ आपके लिए नहीं कमाना, बहन के लिए भी करना है। तो ये क्रिटिसिज्म ना करें। और गलती से अगर बेटे की शादी हो जाती है, बेटी की शादी हो जाती है, तो बेटी से एक्सपेक्टेशन क्यों कि दामाद से बढ़ के माँ बाप को ही समझो? क्यों यार? आप अपने शौहर से बढ़ के समझ पाएँ किसी को? उसको ये गलत तरगीब क्यों कि अभी भी तुम मेरे इशारों पर चलो? मैं माँ हूँ ना, मेरी बात पहले बेटियों को ही समझाया जा रहा है, मैं माँ हूँ, मेरी सुनोगी। वहाँ बेटे का तो साथ एजुकेशनल सिस्टम ही मैंने जो देखा, लाइव देखा कि जी 2 बेटे हैं, एक बहुत अच्छा आईटी इंजीनियर, पेट्रोलिंग इंजीनियर, वॉटएवर इंजीनियर, डॉक्टर बन गया, छोटा बेटा तो जी उसके तो माँ सदके कि वो जूतों में भी दाल ला के माँ को दे देगा तो वो खा ली जाएगी, माँ बाप खा लेंगे। जूतों में दाल दे रहा है लेकिन जूते दिलाता भी तो वही है ना, 4 गालियाँ दे दे, प्लेटें तोड़ दे। मैंने लाइव देखा है, प्लेटें फेंक दी गई जी, आज दाल में पानी ज़्यादा क्यों था, आज मेरे टेस्ट के मुताबिक खाना क्यों नहीं पका। छोटी औलाद, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पैसे दे देगा ना मैं ले आऊँगी, वो दे देगा पैसे टेबल के और सबके, वो टेबलें तोड़ दो। लेकिन बड़ी औलाद लिमिटेड कमाई कमा कर 25-30 हज़ार रुपये अपनी माँ को प्लेट में रख कर इज़्ज़त दे रही है, ठीक है? नहीं, तुम करते ही क्या हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कपड़े पहनती ही नहीं हूँ, मैं तो ब्रांडेड पहनती हूँ, वो तो वो लाता है, वो जो पैसे वाला बेटा है ना वो लाता है, ये वाले मैं नहीं पहनती। तुम मदर्स डे पे कौन सा केक उठा कर ले आए हो? ये तो मैं खा ही नहीं सकती, मैं तो वो ब्रांडेड केक खाती हूँ। अब मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रही। आप मुझे बताएं कि वो जो बड़ा बेटा है उसकी वर्थ बड़ी होनी चाहिए थी, वो पैसों में क्यों तोली गई? अगर माँ ने ये किया तो बाप ने ऐसा क्यों होने दिया डिफरेंस? आप दोनों के कलेजे का दिल का टुकड़ा नहीं थी वो औलाद? और अगर पैसे से तोलना था तो बचपन में उसको जान से मार देते। अगर वो गलती से पैदा भी हो गई थी